एक भाई का व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया और उन्होंने बोला कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए जिससे कि घर की औरतें बहुत ही आसानी से कर सकें। और वो वजीफ़ा उन्होंने पूछा था कि दौलत में पैसों में इजाफ़ा होने का वजीफ़ा पेश कीजिए। पैसों में इजाफ़ा हो सके, बरकतें हासिल हो सकें। जो पैसा कमा रहे हैं, दौलत कमा रहे हैं, उसमें बेशुमार बरकतें हासिल हो सकें। ऐसा वजीफ़ा एक भाई ने हमें व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछा था, जो आज हम इस वीडियो के ज़रिए से उन भाई के पास में पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। वक़िया जो भी शख्स इस वजीफ़ा को करना चाहे कर सकते हैं। बहुत ही आसान वजीफ़ा है और आपके घर में कोई भी शख्स ये वजीफ़ा कर सकता है। जो आपकी दौलत में, पैसों में बरकतें हासिल नहीं हो पा रही हैं, ये वजीफ़ा करने के बाद में इंशाअल्लाह तबारक व तआला पैसों में, दौलत में बेशुमार बरकतें पैदा होना शुरुआत हो जाएंगी। बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा है जो एक बार इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आप कर लेंगे तो हमेशा हमेशा के लिए आपके पैसों में, दौलत में बेशुमार बरकतें हासिल होना शुरुआत हो जाएंगी। और ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा वजीफ़ा हो, बहुत छोटा वजीफ़ा है। एक आयत आपके सामने आज हम पेश करेंगे जो आपको पढ़ लेनी है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला जैसे ही वजीफ़ा आपका मुकम्मल होगा वैसे ही आप कुछ दिनों के बाद में देखेंगे कि पैसों में, दौलत में इजाफ़ा होना शुरुआत हो जाएगा। तो चलिए तो शुरुआत कर रहे हैं कि कौन सा वजीफ़ा आपको पढ़ना है, कितनी बार आपको पढ़ना है, कौन सी आयत पढ़ना है, किस वक्त आपको पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको ये कुछ शरायतें हैं, इस पे अमल करना होगा। जैसे कि आपको अमल करने से पहले पाक साफ होना है, गुस्ल कीजिए, नापाक है तो गुस्ल कीजिए, वज़ू कीजिए और तन पे जो लिबास पहने हैं वो भी आपका पाक साफ होना चाहिए। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आप कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें क्योंकि ये आपकी इजाज़त के तहत होगा। अगर आपको ये वजीफ़ा करना है तो आप एक कमेंट बॉक्स में आमीन लिख करके ज़रूर जाइए, तभी उसके बाद में इस वजीफ़ा की आप शुरुआत कर सकते हैं। इस वजीफ़ा की वो ताकत, वो क़ुव्वत है जो बहुत सारे अल्लाह तबारक व तआला के बरगज़ीदा जो बंदे हैं उन्होंने इस वजीफ़ा को अपनी ज़िंदगी में अपनाया है। तो आप भी इस वजीफ़ा को अपना करके देखिए, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत ज़्यादा इजाफ़ा पैदा हो जाएगा। मैंने इस वजीफ़ा को ख़ुद ही आजमाइश करके देखा है, आप भी एक बार ज़रूर कीजिए। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो बरकतें इसकी हासिल होंगी वो आप ख़ुद ही से देख सकते हैं। तो करना आपको ये है कि ये वजीफ़ा आप सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर सुबह तक किसी भी वक्त कर सकते हैं। बहुत ही आसान वजीफ़ा है, कोई इसका वक्त मुकर्रर नहीं है, आप जब चाहें तब ये वजीफ़ा पढ़ सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि किसी एक टाइम की नमाज के बाद में करें। जैसे ही नमाज फ़र्ज़ अदा करें उसके बाद में फ़र्ज़ नमाज जो है, जैसे कि फ़जर की नमाज आपने अदा की, 2 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा किए, फ़ौरन ही बाद इस अमल को करें तो ज़्यादा मुफीद होने वाला है। वक़िया आपके पास में जिस वक्त जो भी आपके पास में वक्त हो उस वक्त ये कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेहतर जो है वो नमाज के बाद में है। नमाज के फ़र्ज़ नमाज के बाद फ़र्ज़ नमाज, जैसे कि ज़ोहर की आपने 4 रकात पहले सुन्नतें अदा की, उसके बाद में 4 रकात फ़र्ज़ नमाज अदा किया, तो आपको सुन्नतें नफिल नहीं पढ़ना है, बल्कि जो 4 रकात नमाज फ़र्ज़ आपने अदा किए हैं उसके फ़ौरन बाद ही इस वजीफ़ा को आपको कर लेना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला कुछ ही दिनों में आप इसका इजाफ़ा देखना शुरुआत हो जाएंगे। अक्सर के ऐसा होता है कि पैसे हम कमाते हैं लेकिन पैसों में बरकतें हासिल नहीं होती हैं, रोज़ी रोज़गार में बरकतें नहीं होती हैं, रिज़्क़ में तंगी बहुत ज़्यादा रहती है। तो रिज़्क़ बढ़ाने का, रिज़्क़ में बरकतें हासिल करने का ये वजीफ़ा जो आपके सामने हम पेश कर रहे हैं। करना आपको यह है कि जैसे कि आपको फजर की नमाज के बाद में करना है तो एक वक्त आप चुन लीजिए और रोज़ाना आपको 5 दिन तक कंटिन्यू इस वजीफ़ा पे अमल करना है। यानी वजीफ़ा आपको कंटिन्यू 5 दिन तक करना होगा। करना आपको यह है कि पाक साफ होकर के नमाज को अदा कीजिए और उसके बाद में अकेले तन्हाई में बैठ जाइए
बैठने के बाद में आपको एक तस्बीह हाथ में लेना है जिससे कि गिनती में कोई दिक्कत ना हो सके, कम व बेश नहीं होना चाहिए। ये आपको 271 मरतबा ये आयत आपको पढ़ना है। पढ़ना कुछ इस तरकीब से है, सबसे पहले आप जैसे ही बैठेंगे उसके बाद में आपको अव्वल में दुरूद इब्राहिम पेश करना है। दुरूद इब्राहिम पढ़ेंगे, कम से कम 3 मरतबा पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा बरकत अज़मत वाली दुरूद इब्राहिम है, ये आप पढ़ लीजिए। अगर ये आपको याद ना हो तो जो भी आपको बेहतरीन से याद हो वो दुरूद पाक आप पढ़ सकते हैं, कोई किल्लत वाली बात नहीं है। तो अव्वल में आपको 3 बार दुरूद इब्राहिम पेश करनी है, उसके बाद में आपको दूसरा नहीं बल्कि तीसरा कलमा पढ़ना है। जो कलमा आते हैं 6 कलमा होते हैं, उसमें जो तीसरा कलमा है जैसे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। इस तरकीब से आपको तीसरा कलमा पढ़ लेना है। जो तीसरा कलमा बहुत ही आसानी से आपको किताबों में मिल जाता है। ये आपको 271 मरतबा पेश करना है और आखिर में फिर आपको वही दुरूद इब्राहिम पेश करना है जो आपने अव्वल में पेश की थी। इंशाअल्लाह तबारक व तआला 271 मरतबा आप रोज़ाना 5 दिन तक कंटिन्यू वजीफ़ा को जारी रखिए। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेशुमार बरकतें रहमतें होना शुरुआत हो जाएंगी। और एक चीज़ का और आपको ध्यान रखना है कि ये तन्हाई की हालात में करें, जिस जगह पे शोर शराबा ना हो, आवाज़ ना हो। और मैं आपको ये भी बता दूं, ये अमल ये वजीफ़ा कोई भी शख्स कर सकता है, बहुत आसान वजीफ़ा है। कोई भी शख्स आपकी फैमिली में कोई भी शख्स कर सकता है, बस ध्यान रखना है तो इस चीज़ का कि पाकी की हालात में करें। एक बार मैं और आपको पढ़ के बता देता हूँ। तीसरा कलमा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलियुल अज़ीम। इस तरकीब से ये कलमा आपको पढ़ना है। जो तीसरा कलमा है आपको ये किताबों में बहुत ही आसानी से मिल जाता है। ये था वजीफ़ा जो आपको 5 दिन तक कंटिन्यू जारी रखना है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला शुमार बरकतें हासिल होना शुरुआत हो जाएंगी। ठीक है, कोई भी सवाल आपका हो तो कमेंट बॉक्स में हमें बताएं। कोई वजीफ़ा करना चाहते हैं किसी मामले में तो आप कमेंट बॉक्स में बंदिश को तोड़ करवा सकते हैं। उसका वजीफ़ा चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुरान की आयत के ज़रिए से आपको हम तोड़ भी बताएंगे। बरकतें हासिल करने वाला रोज़ी रोज़गार में कारोबार में बंदिश है, उसका अगर वजीफ़ा चाहते तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके कमेंट के एतबार से वीडियोस हाजिर हो जाएगी। ठीक है, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।